महाराष्ट्र में सत्तांतर के बाद मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे विराजमान हुए। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही उन्होंने शिवसेना पार्टी पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। शिवसेना में हुए ऐतिहासिक फूट के बाद कुल मिलाकर 40 शिवसेना के विधायक और 13 सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते हुए दिखे। पार्टी असली किसकी है, इस पर भी काफी संघर्ष देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर मुहर लगा दी कि शिवसेना पार्टी का नाम और चिन्ह सभी पर दावा सिर्फ एकनाथ शिंदे का होगा, जिसके बाद अब पहली बार इस नई शिवसेना का अधिकृत तौर पर महाअधिवेशन हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे। इस प्रस्ताव को मंजूर भी किया गया और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अधिकृत तौर पर चुनाव के लिए बिगुल भी बजाया गया। बात करें अगर इस महाअधिवेशन की, तो इस महाअधिवेशन में कुल मिलाकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार देश में काम किया है, उसे सुवर्णकाल कहते हुए उनका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से सहकारिता क्षेत्र में काम किया है और साथ ही साथ 370 आर्टिकल को हटाने का निर्णय किया गया है, जो कि सही मायने में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी, उनकी मांग थी, उसे पूरा किया गया, इसलिए भी उनका अभिनंदन किया गया। तीसरा प्रस्ताव था भव्य दिव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठापना जिस पद्धति से हुई, उसकी भी मांग शुरू से बाला साहब ठाकरे कर रहे थे और वही सपना पूरा करने की वजह से बाला साहब ठाकरे के जरिए सभी शिव सैनिकों ने यहाँ पर शपथ ली है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर महाराष्ट्र से 48 सीटें महायुति के लिए जीत कर दिखाएंगे। लेकिन फिर भी सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस महाअधिवेशन के लिए कोल्हापुर जैसा शहर ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शुरुआती दौर शुरू करते थे, वो कोल्हापुर से ही करते थे, क्योंकि कोल्हापुर में अंबा माते का मंदिर है। वहां पर नारियल फोड़कर इस प्रचार की शुरुआत की जाती थी। कहीं ना कहीं बाला साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका असली वारिसदार बनकर एकनाथ शिंदे भी आगे कदम बढ़ाते दिख रहे हैं और इसी कारण 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत उन्होंने कोल्हापुर नगरी से ही की है। साथ ही आपको बता दें कि 2014 में जब कोल्हापुर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तब इस जिले से कुल मिलाकर 10 में से 6 विधायक शिवसेना ने चुनकर लाए थे और शिवसेना को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन 2019 में शिवसेना को यहाँ पर मात खानी पड़ी थी, क्योंकि काफी सारे विधायक जो चुन कर आए थे उन्हें पराजित होना पड़ा था। अब क्योंकि 2024 के इस लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का फिर से जमाने के लिए महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र इलाके से इस कोल्हापुर को ही चुना गया और फिर एक बार यहाँ पर शिवसेना अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग चल रही है, ज्यादातर मराठा समुदाय जो है ये इसी पश्चिम महाराष्ट्र इलाके से आता है और उन्हीं को लुभाने के लिए यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात जो सीएम एकनाथ शिंदे ने कही है कि वो आने वाले 20 फरवरी को जिसमें एक स्पेशल अधिवेशन होने वाला है, उसमें मराठाओं को वो आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, कोल्हापुर आज तक।